बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। और अभी हम पढ़ेंगे नारीवाद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पितृसत्तात्मक समाज और जहाँ से जन्म होता है फेमिनिज्म का, नारीवाद का। सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा। तो ये शब्द का अर्थ है द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। कि ऐसा विश्वास या सिद्धांत की स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान होना चाहिए। ये जो विश्वास है या इस सिद्धांत को हम फेमिनिज्म कहते हैं। और देखते हैं कि नारीवाद का जन्म कब हुआ। नारीवाद फेमिनिज्म की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल के दौरान यूरोप में हुई। 19वीं सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में नारीवाद की पहली लहर शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाना था। इस समय नारीवादियों ने महिला के लिए संपत्ति का अधिकार और मतदान के अधिकार की जैसी मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जब पहली बार नारीवाद का जो ये आंदोलन चला था, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ों पे विशेष ध्यान था। पहला तो हमें संपत्ति पे अधिकार चाहिए और दूसरा कि हमें वोट देना है, हम भी मतदान करना चाहिए। मतदान के अधिकार की मांगों के साथ ये हुआ था। एक पिक्चर से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ वोट्स के लिए बैनर है और सारी ये उसी समय की तस्वीर है। अब आते हैं रेडिकल फेमिनिज्म पे। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। रेडिकल फेमिनिज्म या कट्टरपंथी नारीवाद। कट्टरपंथी यानी कि जो अपनी मांगों के लेके बहुत दृढ़ होते हैं, वो समझौता नहीं चाहते, उन्हें दृढ़ता से उसको फॉलो करते हैं। रेडिकल नारीवाद का प्रकार एक प्रकार का नारीवादी दर्शन है जो मानता है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण जो है वो पितृसत्तात्मक संरचना है, जो कि बहुत हद तक सही भी हम कह सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मक संरचना हमने समझी है कि क्या होता है, जिसमें मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी होती है उसको हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, जिसमें पुरुषों के हिसाब से ही सारे काम होते हैं, ऐसा समाज। तो इस कट्टरपंथी नारीवाद का ये था कि जो भी हमारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार या उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उसका मूल कारण जो है वो पितृसत्तात्मक रचना है। अब कट्टरपंथी नारीवाद की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पितृसत्ता का विरोध। यह विचारधारा पितृसत्ता को लैंगिक असमानता की जड़ मानती है और इसे पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखती है। आमूलचूल परिवर्तन की मांग भी होती है। इसमें इसकी विशेषता है इस फेमिनिज्म की, रेडिकल फेमिनिज्म की, आमूलचूल परिवर्तन की मांग। यह सिर्फ सतही सुधारों के बजाय समाज के पूरे ढांचे में गहरे और व्यापक बदलाव की वकालत करता है। गहरे और व्यापक बदलाव यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में है कि मेंस वर्क, वुमेन्स वर्क और ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये इन चीज़ों का समर्थन करता है और मांग करता है, इसका परिवर्तन हो, इस चीज़ की मांग करता है ये रेडिकल फेमिनिज्म। महिलाओं के खिलाफ हिंसा। यह पुरुषों के हाथों महिलाओं पर होने वाली हिंसा जैसे बलात्कार और यौन शोषण को पितृसत्तात्मक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखता है और इसे समाप्त करने पर जोर देता है। ये इसकी विशेषता है रेडिकल फेमिनिज्म की, कि इन सब का जिम्मेदार पुरुष, ये पितृसत्तात्मक शक्ति का प्रदर्शन के रूप में ये सब होता है और इसको ये चाहता है कि ख़त्म हो जाए। लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती। यह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों की चुनौती देता है जो महिलाओं को दबाती है। प्रजनन अधिकार। यह महिलाओं के अपने शरीर पर स्वायत्तता और नियंत्रण के अधिकार का समर्थन करता है। सांस्कृतिक बदलाव। यह मानता है कि केवल राजनीतिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, पितृसत्तात्मक मूल्यों और संरचनाओं को कमजोर करने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। यही हमारा है रेडिकल फेमिनिज्म, जिसमें कि सबसे बड़ा विलन होता है पितृसत्तात्मक समाज। जो भी हमारी सोसाइटी है उसको ये विलन मानता है और इसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।